हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आपसे मिल रही हूँ मैं 1 सितंबर यानी कि सोमवार। तो और आज है मंगलवार। तो ये 2 दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी साग, लाल साग। तो आज मुझे लाल साग खाने का मन कर रहा था ना, तो मैं सोची चलो आज लाल साग बनाती हूँ और दाल नहीं बनाना है मुझे आज। तो यहाँ पे ना पोई डाटा का सब्जी मैं बना रही हूँ। ये सब्जी ना मैं पहले शादी से पहले कभी भी नहीं खाती थी, कभी भी नहीं। शादी के बाद मैं यहाँ पे जब आ गई ना, तब मैं ना अपने हस्बैंड के हाथ से ना पहली बार जो बना हुआ खाई ना, ऐसे मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी। ये बोलती थी मैं कि क्या ही है। फिर जब वो अपने हाथ से बना के जो खिलाए ना, उसके बाद एकदम इस सब्ज़ी का दीवाने हो गए हम। एकदम कुछ नहीं, तामझाम नहीं करना है, नहीं इसमें लहसुन देना है, नहीं प्याज देना है, सिंपल सा बनाना रहता है। एकदम पूरा भंडारा स्टाइल बोल सकते हैं आप। ये ना पूजा वूजा में ज़्यादा करके बनाया जाता है सब्जी। तो यहाँ पे ना मैं जो लाल साग को एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा कर ली थी, और उसके बाद इसको मैं चाकू से अच्छे से कट करके फिर से धो धो के कट की थी। उसके बाद मैं फिर से धो के कट कर रही हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम भी है और ये जो मिट्टी जो रहता है साग सब में बहुत ज़्यादा ही रहता है। इसके कारण से मैं बार बार धो रही थी, और मुझे आदत है साग को बार बार धोने का। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी मतलब मिट्टी अगर रह गया ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं खा पाओगे, पूरा साग बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा साग को बार बार धोती हूँ। तो यहाँ पे ना पोई डाटा का सब्जी बनेगा। उसके बाद मैं सोची चलो साथ में कुछ कुछ भाज लेती हूँ। तो यहाँ पे ना आलू और बैगन दोनों भाज लूँगी। तो भाजने से पहले ना जो भी उसका बेटर था उसको तैयार करके रख लिए थे बेसन का। और यहाँ पे मैं साग का तड़का दे रही थी। तो लहसुन, सूखा मिर्च और यहाँ पे कच्चा प्याज दे दूँगी, जो कि हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लाल साग दे देंगे। और यहाँ पे लाल साग देने के बाद यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार एकदम थोड़ा सा ही नमक देंगे, क्योंकि साग हो बनने के बाद ना थोड़ा सा ही हो जाता है, इसलिए उसके हिसाब से ही साग में ऐसे भी नमक कम ही पड़ता है। तो एक साइड में साग बन रहा था, और यहाँ पे मेरा जो सब्जी पानी में डाल के रखे थे ना, तो उसको मैं अलग निकाल के रख लूँगी। अब पानी जब तक इसमें से गड़ेगा ना, तब तक मैं एक साइड में ना आलू उलू का जो भी है तरुआ बना लूँगी, यानी कि भाज लूँगी। बैगन भाजा और आलू भाजा है, ऐसे हम लोग का बिहार साइड में इसको आलू का तरुआ, बैगन का तरुआ ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा करके बेसन का जो घोल होता है रेडी करके रख लिए थे। और इसमें ना हर एक चीज़ मैं दी थी मसाला, बस अदरक लहसुन नहीं दी थी। बाकी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर सब कुछ दी थी, ताकि और टेस्टी और बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं बैगन सबसे पहले मैं सोची चलो पहले बैगन ही भाज लेती हूँ, क्योंकि बैगन ना देखिएगा काट के अगर रख लोगे ना, अगर पानी में नहीं रहेगा ना, तो ये काला काला सा होने लगता है। तो इसलिए मैं पहले बैगन को ही भाज ली थी। तो जब तक बैगन फ्राई हो रहा था, तब तक मैं आलू को रेडी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए बैगन फ्राई हो गया, और बैगन का तरुआ ना बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब बहुत जल्दी। और ये गर्मा गर्म खाने में मज़ा ही कुछ और है बरसात का टाइम में। और ये सब खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे आज बहुत मन करा था कि जब ये सब कर ही रही हूँ, तो चलो आलू का तरुआ, बैगन का तरुआ भी बना ही लेती हूँ। और इसमें साथ में ही मिर्ची का भी फ्राई किए थे, जो कि हम लोग ये सब तरुआ बनाने के बाद ना बेस्ट होता है मिर्ची फ्राई करना। तो यहाँ पे मैं जो आलू का तरुआ जब भी बनाती हूँ ना, तो इसको ना जैसे कि तेल में देने के बाद ना इसको ढक देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सीज जाए।
तो यहाँ पे एक साइड में मेरा साग भी बन के रेडी हो गया था और इसको ज़्यादा ये नहीं करना है। अब ये पूरा साग बन के रेडी हो गया था। मेरे हस्बैंड को ना इसी तरह का साग पसंद है खाना। ज़्यादा मीन्स जो होता है ना मैश कर देना, वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पे साग बन के रेडी हो गया था ना, तो मैं क्या करूँगी ना, इसी में तेल दे के और जो सब्ज़ी है उसको मैं फ्राई इसी में सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे ना फ़ोरन में दे दी थी पंच फ़ोरन और तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, तो इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो सब्ज़ी कट करके रखी थी, तो सारा मैं डाल दूँगी। तो इस समय देखिए मेरा तरुआ भी कंप्लीट हो गया था पूरा। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी अब सबसे लास्ट में इसलिए बना रही थी क्योंकि ये सब्ज़ी को ना थोड़ा पकाने में टाइम लगेगा। तो इसी कारण से मैं सोची कि एक साथ में दो लगे हाथ दो दो काम कर लूँगी ना, तो मेरे पास टाइम भी बचेगा। और ये सब्ज़ी सचमुच में बहुत टेस्टी बना था, सचमुच में बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे ना एकदम हल्का हल्का सा फ्राई कर देंगे और यहाँ पे ना सब कुछ स्वाद के ही अनुसार देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे ना मैं नमक और हल्दी पाउडर दोनों ही दे दी थी। और उसके बाद आप हल्का हल्का मसाला देना है, ज़्यादा कुछ नहीं देना है। और कच्चा मिर्च हल्का सा कट करके दे दी थी और स्वाद के अनुसार जो भी होता है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा जीरा पाउडर नहीं दी थी मैं, सॉरी जीरा पाउडर दी थी, ब्लैक पेपर पाउडर नहीं दी थी। बस बाकी उसके बाद लास्ट में अदरक को ग्रेट करके दे दी थी और कुछ नहीं दी थी। और उसको एकदम लो गैस पे पकने देना है। जब तक मेरा सब्ज़ी रेडी हो रहा था ना, तब तक मैं अपना गैस जो भी है किचन उचन सारा कुछ क्लीन कर लूँगी। क्योंकि सब्ज़ी मैं जब भी बनाती हूँ तो गैस को एकदम लो करके ही बनाती हूँ, क्योंकि ये सब सब्ज़ी बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पकाना होता है ना, इसी कारण से। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन रहा था, तब तक मैं सोची चलो गैस को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। जितना भी ऐसे भी खाना बनाने टाइम में ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ है, तो यहाँ पे मुझे ना आंवला पड़ा हुआ बहुत दिनों से था, मुझे याद ही नहीं था, फ्रिज में रखा हुआ था। जब मैं आज ना जब सब्ज़ी निकाल रही थी तो देखी मैं एक ठो आंवला पड़ा हुआ है, तो इसी को मैं छील करके और इसमें हल्का सा मिर्ची पाउडर और हल्का सा नमक दे के इसको मैं खा लूँगी। बहुत ही मस्त लगता है, चटपटा सा। और ये था हमारा मंडे का स्पेशल थाली, जो कि आलू आलू का तरुआ, बैंगन तरुआ, लाल साग, पोई डाटा आलू का सब्जी और चावल मिर्ची फ्राई किया हुआ। बहुत टेस्टी है, मैं अभी बोल रही हूँ मेरे जीभ से पानी गिर रहा है। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि मंगलवार, तारीख है आज 2 सितंबर। तो यहाँ पे ना मैं मॉर्निंग में जब उठी ना, तो बादल ना पूरा भरा भरा सा लग रहा था, मीन्स पूरा काला करके बादल हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो मैं बाहर में मॉर्निंग वॉक करने के लिए सोची, बट बारिश हो रहा था जिसके कारण से मैं नहीं की। अंदर में ही थोड़ा थोड़ा देर के लिए टहल ली, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरा बॉडी ना बहुत ज़्यादा ही वेटेड होते जा रहा है। इसी के कारण से तो मैं ना सारा काम जो भी होता है मॉर्निंग का, वो सारा मैं कंप्लीट करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। फ़्रेश होने के बाद जो भी होता है पूजा का बर्तन धोना, धोने के बाद यहाँ पे देखिए भगवान सूर्य नारायण जी को जल अर्पित कर रही हूँ, जो कि मैं ये रोज़ ही देती हूँ। अगर आप लोगों के पास ना तुलसी का गाछ है ना, तो उसमें सूर्य भगवान जी का पानी देना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे आप कोई गमला उमला में दे सकते हो, लेकिन मीन्स अगर नीचे देना है, मैं जब भी देती हूँ जल ना, तो उस साइड में देती हूँ, घास घूस में चला जाता है। बस यही बोला जाता है कि पैर पे नहीं गिरना चाहिए। और यहाँ पे ना तुलसी गाछ में ना बहुत ज़्यादा ही मंजरी दिख रहा था मुझे, तो मैं सोची चलो लगे हाथ आज मैं इसको भी अच्छे से मैं पूरा तोड़ लेती हूँ। तो मैं ना इसी तरह से ना जब भी तुलसी जी में इस तरह से मंजरी निकलता है ना, तो मैं ना आराम आराम से सारा तोड़ के उसको फेंकती नहीं हूँ। अगर आपके घर में नारायण जी है तो उनके चरण के नीचे रख दीजिए, नहीं हो तो लड्डू गोपाल के पास रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं रख दी थी धो के। और उसके बाद जो फूल माला लेके आए थे पतिदेव, उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि जो बेलपत्र रहता है ना,
उसमें कुछ-कुछ बेलपत्र रहता है, जो दो दो बेलपत्र रहता है, तो उसको मुझे साइड करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ना हमेशा फूल माला को साफ़-सुथरा करके उसके बाद भगवान जी को चढ़ाती हूँ। पहले मैं देख लेती हूँ कि कैसा है, नहीं है। और मैं जो लेके आए थे ना, तो ज़्यादा मुझे लग रहा था, तो मैं सोची चलो कल के लिए भी मुझे काम में आ जाएगा। तो मैं उसी प्लास्टिक में अच्छे से गंगा जल छीट करके थोड़ा पानी-पानी कर के रख दी, ताकि वो सूखेगा नहीं, एकदम ताज़ा-ताज़ा सा रहेगा। और यहाँ पे मैं फिर से गंगा जल छीट दी हूँ और ये फूल माला सभी भगवान जी को अर्पित कर दूँगी मैं। तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे। बाबू तो स्कूल चला गया था, उसके बाद मैं सोची चलो अपने लिए मैं नाश्ता बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे ना बाबू को ना बहुत ज़ोरों से सर्दी लगा है, तो लेके आए थे बाज़ार से तुलसी का पत्ता और कड़ी पत्ता, तो उसी को मैं वॉश करके रख रही थी। तो ये ना मैं कंटेनर में रख लूँगी ना, तो बहुत दिन तक मेरा चल जाएगा ये। क्योंकि आप कोई दाल फ्राई करो तो उसमें दे दो तो बहुत ही अच्छा लगता है कड़ी पत्ता। और या पोहा बनाओ, इडली, जो भी बहुत कुछ में काम आ जाता है कढ़ी उड़ी में तड़का देने के लिए। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी पोहा, और ये है ना प्रसाद आया था, जो कि ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ, गुप्त काशी, हम तो पहली बार सुने हैं कि गुप्त काशी, मुझे नहीं पता था। वहाँ का प्रसाद, सारा प्रसाद ना मिक्स था। और एक बाटी में ना आम का चटनी था, जो कि बहुत ही चटपटा खट्टा सा था। तो जब पतिदेव गए थे ना कड़ी पत्ता लाने के लिए, तो एक तो गाछ भी लेके आ गए थे, सॉरी पौधा लेके आ गए थे, तो उसी को गमला में लगा रहे थे। और यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा। तो पहले मैं बादाम को फ्राई करके निकाल ली, उसके बाद कढ़ाई में दे दी थी सरसों तेल। यहाँ पे ना राई और सूखा मिर्च का आप तड़का ज़रूर से ज़रूर देना, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं दे दी थी कच्चा मिर्च, जो कि मेरे पास ना कम था सूखी मिर्च ना, इसलिए मैं कच्ची मिर्च दे दी थी। और इस तरह से अगर आप फ्राई करोगे ना, तो तीखा नहीं लगेगा। उसके बाद मैं लास्ट में दी थी करी पत्ता, नहीं तो तेल में देने से क्या होता है ना, पूरा तेल में इधर उधर खटक जाता है, जिसके कारण से मैं ना हमेशा ना बाद में ही देती हूँ करी पत्ता। उसके बाद मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर रही थी, और साथ में फिर मैं दे दी थी प्याज, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ही जल जाएगा इसके कारण से। और यहाँ पे देखिए किचन में हम लोग किचन का जो दो ये विंडो है ना, उसी वहीं पे लगा दिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मुझे ना बहुत खुशी मिल रहा था कि मैं कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता ना कुछ में यूज आता ही रहता है। तो मैं ना इसको ढक के आलू को ना पका ली थी, 2 से 3 मिनट एकदम गैस को स्लो कर दी थी और पकने दी थी। आलू ऑलमोस्ट सीज चुका था, एकदम पक चुका था। तो इसमें मैं दे दी थी हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और कुछ नहीं दी थी। उसके बाद कुछ देर तक फ्राई की थी, और स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक दे दो, और लास्ट में पोहा दे देना है। पोहा देने के बाद ही फिर जो लेमन होता है, या ये ना लेमन बहुत ही टेस्टी होता है, गंधराज नींबू बोला जाता है इसको, बहुत ही टेस्टी होता है। एक तो स्मेल उसका बहुत अच्छा लगता है, और इसमें रस जो होता है ना, जूस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरा ये पोहा बन के रेडी हो गया था, तो ये मैं निकाले थे अपने पति देव के लिए प्लेट। तो यहाँ पे निकालने के बाद धनिया पत्ता से अच्छे से गार्निश कर दी थी, और ऊपर से थोड़ा सा बादाम दे दी थी, क्योंकि थोड़ा सा बादाम था ना, मैं हम दोनों मैनेज कर लिया। और ऊपर से भुजिया दे दिए थे, यानी कि सबे। और ये मेरा पोहा बन के रेडी हो गया था, एकदम टेस्टी यम्मी सब, बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये पोहा। तो चलिए, ये जो चटनी मैं आपको बता रही थी, जो गए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो वहीं से लेके आए थे। और ये जो खा के जो लगा था, इतना खट्टा, इतना चटपटा सा लग रहा था ना, मेरा फेस का रिएक्शन देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ही खट्टा था, बट टेस्टी लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे करते हैं वीडियो को।